नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ प्रश्नावली नंबर 2.3 करवाया था, आज हम आपके साथ प्रश्नावली नंबर 2.4 करने वाले हैं। जब आप एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो उस एक्सरसाइज में पीछे ऐच्छिक लिखा है। ऐच्छिक के साथ साथ नीचे यह भी लिखा है कि यह परीक्षा के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो अच्छे बच्चे हैं उन सबको ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उनके बीच में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। इनफैक्ट हरियाणा बोर्ड तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको करनी चाहिए अच्छी एक्सरसाइज। 5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या कहता है? त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। इससे पहले जो हमने आपको सिखाया था वो द्विघात बहुपद वाला सिखाया था। आज हम आपको त्रिघात बहुपद सिखाने वाले हैं। जैसा आपको मालूम है, एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम शक्ति 3 होती है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखने में कैसा दिखता है? ए एक्स की शक्ति 3 जमा बी एक्स की शक्ति 2 जमा का सी एक्स जमा में डी। आपको मालूम है ए का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए का मान 0 हो गया तो एक्स की शक्ति 3 0 हो जाएगा, तो घात 2 हो जाएगी, तो त्रिघात नहीं रहेगा। इसलिए ए का मान 0 नहीं हो सकता। और ए बी सी डी, ये क्या है? ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, कुछ भी हो सकती है। ए बी सी डी का मान कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसकी घात 3 है इसलिए इसके 3 शून्यक हो गए। जैसा हमने आपको बताया था भी जितनी घात होती है उतने ही तो शून्यक होते हैं। तो इसकी 3 घात है, तो हमने मान लिया, माना अल्फा बीटा गामा। अपने साइंस में पढ़े होंगे, मैथ में पढ़ लो। हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा दिए गए बहुपद के शून्यक है। दिए गए बहुपद के क्या है? शून्यक है। हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है, और जैसे हम निकालते हैं ना 2 3 1/2 1/4, उस तरह से 3 नंबर है। अल्फा बीटा गामा 3 नंबर है जो इसके शून्यक है। हम लोगों को 3 चीजें याद करनी है। सबसे पहली चीज, शून्यकों का योग। अगर आपसे कहा जाए कि आपको शून्यकों का योग निकालना है, इसका मतलब अल्फा जमा बीटा जमा गामा किसके बराबर होता है? माइनस में बी बटे ए, पिछले वाले सवाल की तरह। बी क्या है इसमें? माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, जो 2.4 एक्सरसाइज है ना, वो तभी होगी जब आपको ये आते होंगे। आगे फिर शून्यकों के गुणांकों का, या शून्यकों को गुना करके, शून्यकों को गुना करके जोड़ना। एक समय पर 2 लेते हुए, एक समय पर 2 शून्यक लेते हुए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है एक समय पे 2 शून्यक लेने हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्या ले लिया? अल्फा गुना बीटा, फिर मैंने ले लिया बीटा गुना गामा, और फिर मैंने ले लिया गामा गुना अल्फा। तो शून्यकों को गुना करके उनको जोड़ दिया। एक समय पे 2 शून्यक लिए हैं, तो ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास बराबर होता है सी बटे ए के। तो आपको मालूम है सी क्या है? सी है एक्स का गुणांक। ठीक है, और जो ए है, ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, जो हमारे पास सी है वो एक्स का गुणांक है, और जो ए है वो एक्स क्यूब का गुणांक है। उसके बाद तीसरा, जिसको हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अगर मुझे शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो क्या होगा? उसमें लिखते हैं अल्फा बीटा गामा, जिसको मैं लिखता हूं माइनस का डी बटे ए। माइनस का डी बटे ए, समझ गए? अब डी क्या है? डी हमारे पास है एच चर,
और a हमारे पास क्या है, x की शक्ति 3 का गुणांक। बस पिछले वाले और इस वाले में क्या अंतर है, पिछले वाले में जब हम गुणनफल निकालते थे तो वहां c बटे a होता था, यहां जब हम गुणनफल निकालेंगे तो माइनस का d बटे a आएगा। तो ax की शक्ति 3 जमा bx की शक्ति 2 जमा का cx जमा का d, 3 शून्य होंगे। हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, है ना। जब हमें बहुपद पता लग जाएगा तो शून्य भी पता लग जाएंगे। अगर हमें शून्यकों का योग निकालना है तो बराबर होता है माइनस b बटे a। b क्या है, x की शक्ति 2 का गुणांक, और a क्या है, x की शक्ति 3 का गुणांक। फिर शून्यकों को गुना करके जोड़ना, एक समय पर 2 शून्यक लेके, एक समय पे 2 शून्यक लेके गुना करो, जितना कर सकते हैं। उसके बाद इन तीनों को जोड़ दो, अल्फा को बीटा से गुना करो, बीटा को गामा से और अल्फा को गामा से। हमारे पास होता है किसके बराबर, c बटे a। c क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x की शक्ति 3 का गुणांक। फिर हमारे पास है शून्यांकों का गुणनफल, हमने शून्यकों को गुना करना है, अल्फा बीटा गामा गुना कर दो, तो उसका सूत्र होता है माइनस b बटे a। d क्या है, h, और a क्या है, x की शक्ति 3 का गुणांक। समझ में आ गया आपको। चलिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अपनी बुक में से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे क्या कहता है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये एक त्रिघात बहुपद है, इसके साथ 3 संख्याएं दे रखी हैं, 1/2, 1 और -2। सबसे पहले आपको यह सिद्ध करके दिखाना है ये तीनों के तीनों अंक जो हैं वो इसके शून्यक हैं। फिर प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया वो हमें सत्यापित करके दिखाना है। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था किसी भी बहुपद की शून्यक का मतलब क्या है, x का ऐसा मान जिसको बहुपद में लगाने से उसको 0 बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अगर ये तीनों इसके शून्यक है तो इसको इसमें लगाने से आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लगाओ इसके बीच में। जब हम लोग x की जहां पे 1/2 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। इसको मैं लिखूंगा 1/2 की शक्ति 3। इसको मैं लिखूंगा 1/2 की शक्ति 2। इसको मैं लिखूंगा 5 गुना 1/2 और जमा में 2। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 की शक्ति 3 1, 2 की शक्ति 3 क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 1 की शक्ति 1, 2 की शक्ति 2 करेंगे 4 आएगा। इसको मैं लिखूंगा तो माइनस का 5/2 और जमा में 2 आ जाएगा। आसान सी चीज है। तो 2 चौके 8, इनका लघुत्तम ले लो। जब आप इनका लघुत्तम लेंगे तो 4 4 2 1, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। हमने 4 लघुत्तम ले लिया। 4 को 4 से भाग करा 1, 1 की गुना 1 से करेंगे 1। 4 को 4 से भाग करा फिर 1 आएगा, इसमें लिखेंगे तो प्लस का है। 4 को 2 से भाग करेंगे 2, 2 की गुना 5 से करेंगे तो क्या आएगा 10। 4 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8। ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसको देखूं 8 और एक 9 और एक 10, तो ये हमारे पास आएगा 10 माइनस 10/4। इसको मैं लिखूंगा 0/4। तो 0/4 जो है वो किसके बराबर है, 0 के। तो x की जगह जब मैंने 1/2 लगाया तो इसका उत्तर 0 आ गया। इसका 1/2 शून्यक है। आसान। अब अगला नंबर क्या है, x के यहां पे लगाना है 1। तो जब मैं x के यहां पे 1 लगाऊंगा तो क्या आएगा बोलो, 2 गुना 1 की शक्ति 3 जमा में 1 की शक्ति 2, 5 गुना 1 और जमा में 2। तो जब इसको लिखेंगे 2 जमा 1 माइनस 5 जमा 2, 2 2 4 और 1 5, 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा 0। तो हम देख सकते हैं x बराबर 1 क्या है, शून्यक है। अगला क्या है, -2। तो x की जहां पे -2 लगाया, जब मैं -2 लगाऊंगा तो क्या आएगा, p ऑफ -2। इसमें 2 लगाओ, -2 की शक्ति 3। इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, -2 की शक्ति 2। इसको मैं लिखूंगा -5 -2 और इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, +2। तो देखिए क्या बनेगा, जब हमने इसको देखा तो 2 गुना -8, इसको मैं लिखूंगा +4, इसको मैं लिखूंगा +10 और इसको लिखूंगा +2। तो आप देख सकते हो -16 10 और 4 14 और 2 16 और 16 में से 16 जाएगा 0। तो 1/2 रखने से भी 0 आया,
1 रखने से भी 0 आया और -2 रखने से भी 0 आया, तो इसका मतलब ये तीनों शून्यक हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग एक्चुअल निकालते हैं और फिर हम सत्यापित करके दिखाएंगे। सही है, चलिए उसके बाद हम लिखेंगे शून्यांकों का योग। जो शून्यक है उनका जो योग है वो क्या आएगा। देखो 1/2 जमा में 1 -2 ऐसा बनेगा। आप इसका लघुत्तम ले लो, जब लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। 1 ऐसे का ऐसे, 2 की गुना 1 से हो जाएगी 2 और 2 की गुना -2 से होगी -4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 - 4/2, तो ये बराबर होगा -1/2। आसान सी चीज है। अब शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यों के गुणनफल का योग एक समय पर 2 लेने पर, एक समय पर 2 शून्यक लेने पर, एक समय पर 2 शून्यक लेने पर, अगर मैं एक समय पे 2 शून्यक लेता हूं तो समय उनके गुणनफल का योग क्या आएगा। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे 1/2 गुना 1, इसको लिखेंगे 1 गुना -2 और इसको लिखेंगे 1/2 गुना -2, है ना। 2 करके एक समय के ऊपर गुना करके जोड़ देना। जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2, इसको मैं लिखूंगा -2, 2 से 2 कटेगा तो -1, ये हमारे पास आएगा 1/2 -3, 2 लघुत्तम आएगा तो 1 -6, तो इसको लिखेंगे -5/2। ठीक है, तो -5/2 आ जाएगा। आसान था। आगे शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका गुणनफल क्या आएगा। अब आप इसकी गुना करके देख लो, तो जब हम इसकी गुना करेंगे तो क्या आएगा 1/2 गुना 1 गुना -2, तो कट गया। इसके आपस में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये तो एक्चुअल है जो हमने निकालना है। अब हम जांच करेंगे, तो जब आप इसकी जांच करोगे तो जांच से क्या आएगा। देखो बहुपद को लिखो, बहुपद क्या लिखा है px किसके बराबर है 2x की शक्ति 3, x की शक्ति 2 माइनस का 5x और जमा में 2। इसको कंपेयर करो, ax की शक्ति 3 bx की शक्ति 2 जमा का cx जमा का d, ऐसे बनेगा। अब आप देखो a का मान 2, b का मान 1, c का मान -5 और d का मान 2। ठीक है, 3 चीजें सिखाई थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कहने का मतलब शून्यकों का योग, स्पेस कम है आप लिख लेना पूरा। शून्यकों का योग किसके बराबर बताया था -b/a। अब मुझे देख के बताओ यहां पे b का मान कितना है 1 और a का कितना है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/2। कोई समस्या नहीं। अब देखो ना, जो शून्यक है उन शून्यकों का योग कितना है -1/2। यहां से भी क्या है -1/2। आगे 2 शून्यक लेके उनको गुना करके उनको जोड़ना, वो किसके बराबर है, वो बराबर है c/a के। ठीक है, तो अब ये बताओ c का मान कितना है। यहां पे अगर मैं c देखूंगा तो c का मान कितना है -5 और a का कितना है 2, तो इसको लिख दो -5/2। यहां देखो, यहां भी -5/2, यहां भी -5/2। तीसरा क्या है शून्यांकों का गुणनफल, तो आप उसको लिखो अल्फा बीटा गामा, लिख लेना शून्यांकों का गुणनफल। तो किसके बराबर आएगा -d/a। यहां पर d का मान कितना है -2, सॉरी d का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 2, तो लगा दो -2/2। इसको काटूंगा तो कितना आएगा -1। आप यहां से चेक करके देखो, ये भी कितना है -1। तो बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं यार, नकली सवाल, बिल्कुल आसान, पिछले वाले से भी आसान है। तो बस आपको याद होना चाहिए शून्यांकों का योग होता है -b/a। एक समय पे 2 शून्यक लेके गुना करके जोड़ना, वो कितना है c/a -5/2। शून्यांकों का गुणनफल वो कितना है -1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। बिल्कुल सिंपल, पिछले वाले सवाल की तरह है। x की शक्ति 3 माइनस 4x की शक्ति 2 जमा का 5x माइनस का 2 त्रिघात बहुपद है। हम इसके शून्यक देखने हैं,
2 1 1 दे रखा है, तो पहले आपको चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं। तो आसान तरीका है, क्या करोगे, सबसे पहले x की जगह पे 2 लगाएंगे। तो जब 2 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 की शक्ति 3 माइनस में 4 गुना 2 की शक्ति 2 5 गुना 2 माइनस का 2। तो क्या बनेगा, 2 की शक्ति 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करो, कितना आता है 8। इसको लिखूंगा 4 गुना 4, इसको लिखूंगा 10, इसको लिखूंगा -2। 8 में 10 को जोड़ेंगे तो 18, इसको लिखेंगे माइनस का 16 माइनस का 2, तो हमारे पास आएगा 18 माइनस का 18 किसके बराबर आएगा 0। तो इसका x बराबर 2 तो शून्यक बन गया, उसको तो रोक ही नहीं सकता। अब x की जगह 1 लगाना, जब 1 लगाएंगे तो 1 से क्या बनेगा, 1 की शक्ति 3 माइनस में 4 गुना 1 की शक्ति 2 जमा में 5 गुना 1 -2। तो 1 - 4 जमा 5 -2, मैं इसको लिखूंगा 6 - 6, तो किसके बराबर आएगा 0 के। तो हम यहां से देख सकते हैं। अब अगला क्या है 1, अब मैं दोबारा तो रखूंगा नहीं क्योंकि 1 पिछले वाला ही तो है, बदल थोड़ी जाएगा। तो अब क्या लिखोगे, अतः है x बराबर क्या क्या 2 1 1 दिए गए बहुपद के शून्यक है। ठीक है, दिए गए बहुपद के क्या है, शून्यक है। जो 2 1 1 है वो दिए गए बहुपद के शून्यक है। अब 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जोड़ के देख लो, 2 जमा 1 जमा 1, तो कितना आ गया 4 आ जाएगा। फिर 2 शून्यक एक साथ लेकर क्या लिखेंगे, 2 शून्यक एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, उनके गुणनफल का योग। तो उनके गुणनफल का योग क्या आएगा, 2 2 को ले लो। सबसे पहले क्या लेंगे 2 और 1 को, फिर अगला क्या लेंगे 1 और 1 को, फिर इससे अगला क्या लेंगे 2 और 1 को। तो इसकी गुना करो, 2 जमा 1 जमा 2, 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। आसान है बिल्कुल। फिर क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल। अच्छा, गुना कर देना, नकली सा है ना। गुना कैसे करेंगे, एक तो 2 लिखा है, अगला 1 लिखा है, उससे अगला 1 लिखा है, तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी जांच करेंगे, जो हमने निकाला है क्या वो सही है। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे px बराबर है x की शक्ति 3 माइनस में 4x की शक्ति 2 जमा में 5x माइनस 2। ठीक है, कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो a का मान कितना आ गया 1, b का मान कितना आ गया -4, c का मान कितना है 5 और d का मान कितना है -2। ठीक है, तो आप वो तीनों चीजें निकालो। क्या लिखोगे, शून्यांकों का योग। जब हम यहां से शून्यांकों का योग निकालेंगे, जिसको हमने नाम दिया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, गामा गैमा कुछ भी बोल लो। ठीक है, हमने आपको बताया था क्या होता है माइनस का b बटे a। मुझे देख के बताओ यहां पे b का मान कितना है। जब हम इसको देखेंगे तो b का मान है -4, a का मान है 1, तो हमारा उत्तर आएगा 4 बटे 1। कोई समस्या ही नहीं है। फिर आप क्या लिखोगे, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का योग। जो उनके गुणनफल बनेंगे, उनके गुणनफलों का जो योग आएगा वो क्या आएगा, तो उसको लिखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा। किसके बराबर होता है, अरे भैया किसके बराबर होता है c बटे a। और मुझे ये देख के बताओ c का मान कितना है, c का मान 5 है, a का मान 1 है, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका जो गुणनफल है वो क्या आएगा, गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा गामा। गुना करेंगे, क्या लिखोगे -d बटे a। d का मान कितना है -2,
तो यहां लिखो माइनस का -2, a का 1, 2/1 तो लिखेंगे 2। अब चेक करते हैं, जब हमने शून्यांकों का योग निकाला था तो कितना आया था 4, और जब यहां से निकाला तो भी 4। शून्यांकों का 2 लेके गुणनफल करके योग किया था, कितना आया था 5, यहां भी 5 आया। शून्यांकों का गुणनफल कितना है 2, और यहां भी कितना है 2, तो वेरीफाई हो गया। तो आप लिख देना प्रमाणित, है ना। हम लोगों ने क्या कर दिया, ठप्पा लगा दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि जो भी हमने लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में आपसे। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों का एक साथ लेके उनके गुणनफलों का योग, और तीनों शून्यकों का गुणनफल 2, -7 और -14 हो। हम लोगों को एक त्रिघात बहुपद ऐसा निकालना है जिसके शून्यकों का योग कितना है 2 है। 2 शून्यकों को एक साथ लेके उनको गुना करके उनका योग निकाले तो -7 है, और अगले वाला -14 है। हमें त्रिघात बहुपद निकालना है। ठीक है, हमने करना कैसे इसको, हमने मान लिया, माना px बराबर ax की शक्ति 3 जमा में bx की शक्ति 2 जमा में cx जमा d एक क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, हमने मान लिया त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से ABCD की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम बन गया। अगर मैं किसी तरीके से ABCD की वैल्यू निकालूंगा तो काम खत्म हो जाएगा सवाल। चलो अब देखते हैं। शून्यकों का योग आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर रहा है। किसके बराबर है, 2 के बराबर है। आपको यह भी मालूम है अगर मैं शून्यांकों और उसके बीच में, किसके बीच में, गुणांकों के बीच में संबंध देखूं तो -b/a के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब 2 शून्यक एक साथ लेके जब हम लिखते हैं तो आता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ऐसे ही होता है। अब वो किसके बराबर है, वो बराबर है -7/1, तो आप इसको लिख सकते हो c/1 होता है। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, वो किसके बराबर है, वो बराबर है -14 के, जिसको मैं लिखता हूं माइनस का d/a, ऐसे होगा। अब आप यहां से कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, तो 2 बराबर होगा -b के, ये वाला माइनस इसके नीचे आ जाएगा 2/-1b, तो b का मान जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा, -2 हो जाएगा। यहां से मैं देखूं तो a किसके बराबर है, a हमारे पास 1 के बराबर है, तो a और b का -7 किसके बराबर आएगा, c के, और a किसके बराबर आएगा, 1 के। तो आप देख सकते हो c किसके बराबर आ गया, -7 के, b किसके बराबर है, -2 के, और a किसके बराबर है, 1 के। अब चलते हैं इसके ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के, तो -14 बराबर माइनस का d और a बराबर 1, इसको काटेंगे तो d का मान जो है वो कितना आएगा, 14। इन चारों मान को उठा के इसके बीच में लगा दो, तो जो हमारा बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, a का मान कितना है, 1, तो 1x का क्यूब, b का मान कितना है, -2, x की शक्ति 2, c का कितना है, -7x, और d का कितना है, 14। तो ये बहुपद हमारा बनके तैयार हो गया। कैसा आएगा, 1x की शक्ति 3 माइनस में 2x की शक्ति 2 माइनस का 7x जमा में 14, ऐसा हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगेन उसी के ऊपर बेस है, किसके ऊपर, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे क्या कहता है, तो देखते हैं आपसे क्या कहता है। यदि बहुपद x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 जमा x जमा 1 के शून्यक a माइनस b, a और a प्लस b है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। हमने क्या लिखा, px किसके बराबर है, x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2
जमा एक्स जमा एक्स। सबसे पहले ना आप इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि स्मॉल वाला ए भी दिया हुआ है, तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं। ए एक्स की शक्ति 3, बी एक्स की शक्ति 2, सी एक्स जमा डी, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप कंपेयर करो तो आपको दिखेगा ए का मान 1 आ गया, बी का जो मान है वो -3 है, सी का जो मान है वो 1 है, और डी का जो मान है वो क्या है 1 है। तो आप वही 3 चीजें निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाली थी। सबसे पहले आप उसके बीच में लिखोगे शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योग। शून्य क्या क्या है मेरे पास, a माइनस बी प्लस का a प्लस का a प्लस का b, ये तो है एक्चुअल। और फॉर्मूला क्या कहता है, जो संबंध बताते हैं बीच में, वो होता है माइनस का b बटे a, ऐसे होता है। तो भाई b से b कट जाएगा, 3a आ गया, b का जो वैल्यू है वो -3 है, a का वैल्यू 1 है। तो हम देख सकते हैं 3a बराबर 3, तो a का जो मान आएगा वो 3/3 आएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं a का मान 1 आ गया। आसान था बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद 2 शून्यक एक साथ लेकर, 2 शून्यक एक साथ लेकर, 2 शून्यक एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक है, उनके गुणनफलों का योग। तो सबको मालूम है वो क्या होता है, वो होता है c बटे ए। अब देखते हैं क्या। सबसे पहला क्या था, a माइनस बी गुना ए, अगला a गुना a प्लस बी, उससे अगला a माइनस बी a प्लस का b, c बटे ए। देखो c का मान कितना है, c बटे a, तो c का मान भी 1 है, a का मान भी 1 है, ठीक है। चलो a का मान कितना निकाला था, छोटे वाले a का 1, तो a की जगह पे 1 लगा दो, क्या बन जाएगा, 1 माइनस बी गुना 1, 1 इंटू 1 जमा बी, 1 माइनस बी इंटू 1 जमा बी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर है। तो इसको लिखते हैं, क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा 1 माइनस बी, इसकी 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 जमा बी, यहां पे वो सूत्र लगेगा a जमा बी, a माइनस बी। तो सबको मालूम है a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 बराबर 1। तो b से b कट गया, b से b कट गया। अब हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास है 1 जमा 1 जमा 1 माइनस बी की शक्ति 2 बराबर 1। तो इस 1 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया 3, ये किधर आएगा माइनस का 1, b की शक्ति 2, तो b की शक्ति 2 बराबर 2। जब हम लोग वर्ग हटाते हैं तो वर्ग हटा के वर्गमूल का निशान आ जाता है प्लस माइनस के साथ, क्योंकि वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो भी 2 आएगा, और माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो भी 2 आएगा। तो हमें a और b का मान निकालना था, हमने निकाल लिया, a का मान 1 आ गया और b का मान प्लस माइनस वर्गमूल 2 आ गया। आसान सवाल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार तीनों को जोड़ के देखा, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, तो a का मान 1 आ गया। 2 शून्यक एक साथ लिखे, गुना करके उनको जोड़ो, जब उनको जोड़ेंगे तो c बटे ए के बराबर है, a का मान 1 लगा दिया, 1 माइनस बी के गुना 1 से करेंगे तो 1 माइनस बी, इससे करेंगे तो 1 जमा बी, 1 की शक्ति 2 माइनस बी की शक्ति 2 बराबर 1, कट गया। तो b की शक्ति 2 बराबर 2, जब वर्ग हटेगा तो प्लस माइनस वर्गमूल का निशान आएगा, तो a का मान 1, b का मान प्लस माइनस वर्गमूल 2। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग आराम से घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई को कर सके, ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ। भूल जाता कभी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।